सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जब तीर्थंकरों का विहार होता है तो उस समय समूशरण को वे त्याग देते हैं, फिर वे कहाँ पर विहार करते हैं? कोई निश्चित नहीं रहता, उनका विहार सब सहज रूप से होता है, कोई नियामक नहीं है। वैसे सामान्य रूप से हुंडा और सर्पण काल के अलावा जितने तीर्थंकर हैं वे कहीं भी समूषण हो, अंत में जब योग निरोध करते तो सम्मेश शिखर जी को ही जाते, मात्र तीर्थंकर, अन्य केवलियों का नियम नहीं। तीर्थंकर नियम से समूषण जैसे खत्म होगा तैसे सम्मेश शिखर से उनको मोक्ष होता है, लेकिन हुंडा और सर्पण काल में ऐसा कोई नियत नहीं है, कोई कहीं से मोक्ष गया, कोई कहीं से गया। नमोस्तु गुरुदेव। जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है तो फिर आलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थ को वो कैसे जानेगा? जानने में कोई बाधा नहीं। जैसे अपनी आंख यहाँ है, आंख कितनी सी है बोलो? इतनी सी है, 1 इंच की है, कितना देख रही है? जब अपनी आंख इतनी होकर के इतना देखती है तो केवल ज्ञानी का, केवली भगवान का ज्ञान आत्म प्रमाण होकर के भी सारे जगत को देख लेता है। आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा तू नानम सब गयम। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा आदा नान प्रमाणम, आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण। ज्ञानम ने प्रमाणम, ज्ञान कितना है? जितने गे हैं। गे कितना है? लोया लोयम तम्मा नानम तू सब गयम। ज्ञान की विशेषता है पदार्थ के पास जाए बिना वो दूर से वस्तु को जान लेता है, यह ज्ञान की स्वभाव है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिनंदन उदय क्षेत्र में भगवान पारसनाथ मूल नायक है या भगवान अभिनंदन नाथ? तुम्हारी जिसको मानना हो वो ही मूल नायक, पर 24 से बाहर बन जाना। 24 तीर्थंकर, लेकिन यहाँ की जो कमेटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्श्वनाथ के नाम से है, लेकिन यहाँ की जो मूल नायक की श्रद्धा है वो अभिनंदन नाथ भगवान की है। और अब आप लोगों को अभिनंदन नाथ ही मूल नायक मानना है, क्योंकि अब क्षेत्र भी अभिनंदन नाथ भगवान के नाम से हो, क्योंकि जो मूल नायक की प्रसिद्धि थी वो उसके कई कारण थे और उन कारणों को अपन को विस्मृत होना ही श्रेष्ठ है। जिन कारणों से पारसनाथ मानना पड़ा है वो कारण कई बार बहुत विचित्र हैं, उनको भूल जाओ और अब सब अभिनंदन नाथ भगवान को ही मानो। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ स्थान में रहते हुए तीर्थंकर भगवान ओम या पंच परमेष्टि को नमन नहीं करते हैं, तो फिर पारसनाथ भगवान ने जलते हुए नाग नागिन को रमोकार मंत्र कैसे सुनाया होगा? पहली बात, नमस्कार नहीं करते हैं ये आप लोगों की धारणा गलत है। उनको ऐसा भाव नहीं आता, वो उनके ऐसा ही नियोग है कि नमन करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा ऐसा नियम नहीं है, वो ऐसी परिणति हो जाती सहज रूप में कि उनका नियोग नहीं बनता। मैं मुनिराजों के दर्शन नहीं करूंगा ऐसा बात नहीं, उनकी नियोग ही है कि मुनिराज उनके सामने निकल भी जाएंगे पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महावीर स्वामी का जन्माभिषेक हो रहा था, उस समय मुनिराज ने सामने देख लिया कि बालक का जन्माभिषेक हो रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि मुनिराज पर नहीं पड़ी। तो ये एक नियोगी परंपरा समझना चाहिए। भगवान इतने उद्दंड नहीं होते हैं कि वो इतनी अनैतिकता करें, वो एक नियोग है। और नमोकार मंत्र जपना और नमोकार मंत्र सुनाने में अंतर है। सुनाया ही था ना। यदि केवली भगवान से अपन पूछें कि सबसे बड़ा महामंत्र कौन है, तो केवली भगवान की वाणी में क्या आएगा? नहीं वो क्या नमोकार मंत्र तो नहीं पढ़ूंगा, नमोकार मंत्र मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी है। सुनाएंगे, वो सुनाना अलग चीज है और जपना अलग चीज है। तो सुनाने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा आता है। लेकिन कहीं ये आता है कि नमोकार मंत्र ही नहीं सुनाया, उनको सांत्वना का उपदेश दिया।
ये भी प्रसंग आता है, तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में धर्म का उपदेश नहीं देते हैं, लेकिन ये धर्म के उपदेश नहीं है, ये नैतिकता के, शांति के, सभ्यता के उपदेश हैं। धर्म का उपदेश वही कहलाता है जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों को लेकर के और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या में जावे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर जावे, मोक्ष का वर्णन आदि होवे, तो वो धर्म उपदेश है। ये समझाना, सांत्वना देना, ये धर्म उपदेश नहीं है, ये नैतिक उपदेश कहलाते हैं। शांति का उपदेश, गुस्सा मत करो, कसाय मत करो, शांत रहो, ये सब धार्मिक उपदेश ही हों ऐसा नियम नहीं, ये नैतिक उपदेश भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी, क्या अपने मिथ्या दृष्टियों में ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता? कसाई की शांति का पाया जाता है, कोई बाधा नहीं। बस मोक्ष का जो उपदेश है वह उपदेश का अभाव है। वहाँ उन्होंने शांति का उपदेश दिया कि आप आज दो ध्यान नहीं कीजिए, आप शांति से अपने परिणामों में निर्मल रहिए, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिमाधारी श्रावक क्या क्रीम, पाउडर, शैम्पू आदि प्रसाधन का उपयोग कर सकते हैं? तो इसके संबंध में हिंसक चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, नहीं कर सकते। श्रृंगार का मना नहीं किया है। प्रतिमाधारी जो नैतिक श्रृंगार हैं, जो पारंपरिक श्रृंगार हैं, जो शुभ संकेत हैं, लोक व्यवहार में माने जाते हैं, उनकी तो मना ही नहीं की है। प्रतिमाधारी है तो क्या हुआ? 2 प्रतिमाधारी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से हो सकता है। अब 2 प्रतिमाधारी अभी अनमेरिड है, विवाह नहीं किया, वो 2 प्रतिमाधारी विवाह करेगा? 6ठी प्रतिमा तक विवाह कर सकता है। अब वो यदि विवाह करेगा तो वो दूल्हा बनेगा कि नहीं? दुल्हन बनेगी कि नहीं? अब जो परंपरा से जो तुम लोग पहनते हो वो पहनेगा, कोई बाधा नहीं। व्रतों को इतना कठिन मत बनाओ कि लोग उसको हवा समझ के भागते हैं। अरे भैया प्रतिमा ले लेंगे तो अब सब घर गृहस्थी छूट जाएगी, सब धंधा पानी छूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 प्रतिमाधारी आदि हमारे तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, और उसके बाद चक्रवर्ती राज किया, 96,000 विवाह किए, रानियां हुई। उसके बाद देखो गृहस्थी का सारा प्रथम वृत्ति है, पंचम गुण स्थान वर्ती। तो गृहस्थों में व्रत कहीं 6ठी प्रतिमा तक कहीं भी तुम्हारी गृहस्थी में कोई भी बाधक नहीं है। मात्र अनैतिक छूट जाएगा, नैतिक तो रहेगा। 2 टाइम भोजन करना कोई बाधा नहीं। आपके जो भी है, जो आपका श्रृंगार है, जो आपके लिए लोक व्यवहार में माना जाता है, सुहाग के सूचक होते ना जो, वो पहनेंगे। अब उसमें जो श्रृंगार है बस अहिंसक नहीं करना। जिनमें हमें मालूम है कि अशुद्ध है तो नहीं करेगा, लेकिन सामान्य रूप से करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा मन के लगा सकता है, नैन पॉलिश नहीं लगाएगा, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है। लेकिन मेहंदी आदि आपके यहाँ शुभ सगुन माना जाता है। बेटा बिटिया की शादी है तो उसमें लगाते हैं, करते हैं, तो इन सब चीजों में हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, किसी के परिवार में सूतक लगे हैं तो वहाँ बाहर से आए व्रती श्रावक अपने हाथ का भोजन बनाकर खा सकते हैं क्या? बाहर के आकर के उस घर में तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर भी अशुद्ध मानते। यदि घर में है, मैंने कहा ना प्रतिमाधारी घर में है, तो शोर सूतक होगा और वो घर में भोजन करेगा, कहाँ जाएगा? यदि बाहर का कोई त्यागी वृत्ति है तो वो वहाँ पर भोजन नहीं करेगा। लेकिन साधर्मी होने के नाते यदि उसके घर में भी वो घर में रहता है, जैसे 2 प्रकार की त्यागी वृत्ति हैं, गृह त्यागी, ब्रह्मचारी आदि हैं, वो तो नहीं खाएगा। लेकिन आपका रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी में सुहा सूतक है, आप रिश्तेदारी में गए हैं मरण आदि में बैठने के लिए और वहाँ सूतक है और आप वृत्ति है और आपका रिश्तेदार है, भाई बंधु हैं, तो आप वहाँ भोजन करेंगे, कोई बाधा नहीं। आप घर में रह करके सुहा सूतक पालते तो रिश्तेदार भी सुहा सूतक में है, आपका भाई बंधु है, चाचा है, उनके यहाँ गए हैं, तो वृत्ति को भोजन करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन गृह त्यागी है, जिसने गृह त्याग दिया है, जिसको अपने घर का भी सूतक नहीं लगता है, वो व्यक्ति उस समय सुहा सूतक वाले के भोजन नहीं करेगा
उस मकान में भी नहीं करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक परिवार ने ये समझकर कि दुनिया में इनकी जय जयकार होगी, इसलिए उनका नाम जय कुमार रखा। इसका भी प्रभाव पड़ता है क्या? नाम के प्रभाव शास्त्रों के अनुसार देखे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों को जब मैंने पढ़ा, पहले मैं भी नहीं मानता था, ज्योतिष शास्त्रों में हर राशि के अक्षर नियत हैं। जब मैंने अक्षरों के नेचर पढ़े, जितने अक्षर हैं ना, अ आ ई उ, इन सब का कलर है, इन सब का स्वाद है। प्रत्येक बीजाक्षर का स्वाद अलग है, कोई कड़वा है, कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई, सब बीजाक्षरों के अलग अलग स्वाद हैं। प्रत्येक बीजाक्षर का स्पर्श है, कोई ठंडा है, कोई उष्ण, कोई गर्म है। प्रत्येक जो बीजाक्षर हैं इनकी गंध है, आ की गंध अलग है, ई की गंध अलग है, ऊ की गंध अलग है। प्रत्येक बीजाक्षर की गंध अलग है, क्योंकि पुद्गल का एक नियम है, एक गुण उसमें पाया जा रहा है, इसका अर्थ उसमें चारों हैं। हवा में स्पर्श गुण अपन को देखने में आ रहा है, तो चार हैं कि नहीं है? नियम है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। स्पर्श गुण अकेला कभी तो अपन को भली पकड़ में नहीं आ रहा है कि उसमें गंध कहाँ है, उसमें स्वाद कहाँ है, ना पकड़ में आए, लेकिन है। तो ऐसे ही सब में मानना। अक्षरों में रूप दिख रहा है कि नहीं? अक्षर अपन को दिख रहा है, अपन को दिख रहा है तो उसमें गंध भी है, वर्ण भी है, स्वाद भी, सब है। और इनका वर्णन भी मिलता है, इनके बहुत बड़ा। अब इसके संबंध में क्या है, आजकल कोई साधना तो करते नहीं बीजाक्षरों की। साधना करने पर बीजाक्षर का स्वाद अपन को खुद आने लग जाएगा। आ का ध्यान करें, हम लक्ष्य लेकर करें आ का ध्यान कि मुझे इसका स्वाद चाहिए। आप एकाग्र होकर के आ का जो स्थान है उस स्थान पर उसको बैठा दीजिए और आप एकाग्र होकर उसी का ध्यान करिए और आप लक्ष्य बना दीजिए, आज मुझे स्वाद लेना है। उस आ अक्षर का जो स्वाद है आपको जिह्वा पर महसूस होने लग जाएगा, गंध आने लग जाएगी उस बीजाक्षर की। सभी बीजाक्षरों में ये नेचर है। तो नाम के आने, और आपने देखा होगा कि राशियों के, आप लोग पेपर वगैरह पढ़ते ना, उसमें राशियों के बीजाक्षर लिखे रहते, इस राशि का ये अक्षर, ये क्या है प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुंडली ज्योतिष शास्त्रों में जो ज्योतिष से कुंडली बनती है उसके अनुसार उस पर लिखा रहता है इसका राशि का प्रथम अक्षर, उसी पर ही नामकरण प्राय रखना चाहिए, अच्छा रहता है। दूसरा नाम नहीं रख सकते, नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छा है कि राशि के जो पहला अक्षर हो उसी पर नाम रखना चाहिए। और उसमें भी पूर्ण अक्षर हो तो रखना चाहिए, आधा अक्षर हो तो बचना चाहिए। अब बताने में बाधा नहीं है, अब तो प्रवचन हो गया। आधा अक्षर से बचना चाहिए, रेफ अक्षर से बचना चाहिए, जैसे नीचे रा लगा रहे थे ना, बचना चाहिए। निषेध नहीं है, देखो निषेध नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, बचना चाहिए, इनके प्रभाव पड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम अनुसार रक्तदान और मरण उपरांत अंगदान करना क्या उचित है? इसको धार्मिक पैजामा मत पहनाओ, ये सहयोग कहलाता है, ये सामाजिक व्यवस्था है। बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म से बहुत दूर है, लेकिन समाज में है, व्यवहारिकता में है। इसका निषेध कभी करना नहीं और धर्म का रूप देना नहीं। देह दान, अंग दान धर्म में आ जाएगा तो लोग निकाल निकाल के देने लग जाएंगे, क्योंकि आंख नेत्र दान करना धर्म है, तो लोग, गरीब लोग बेचने लग जाएंगे, कोई एक आंख बेच दो पैसा आ जाएगा। नहीं, ये धर्म की कोटि में नहीं है, ये व्यवहारिक हैं, सहयोग हैं, होना चाहिए। इससे बहुत बहुत लाभ है, लोगों का जीवन बचता है। मैं जयपुर में था, एक यंग की मरण हुआ तो सब लोग जलाने लगे। उसकी पत्नी को मतलब वो मूर्छित टाइप की हो गई, होश नहीं था। थोड़ी देर बाद होश आया, उसने कहा अरे वो हमसे इस तरह कहते थे कि मैंने नेत्रदान किए हैं, मेरे नेत्रदान। उसने तुरंत मरघट पर दौड़ी दौड़ी गई, लोगों से कहा नहीं उनको अर्थी पे मत बिठाओ, नेत्रदान करने की कह गए थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरे नेत्रदान,
और उस मुर्दे को उठाया, डॉक्टर गए और नेत्र निकाले उसके, मर चुका था, मरे पे निकालते हैं, और जिसको लगाया वो जिंदगी में कभी देख नहीं सकता था, उनकी आंखें थी नहीं, दोनों आंखों से अंधा था। और उसके जब आंख लगी तो उसने दुनिया देखी। वो फूल पूजा लेकर के, अजैन था, लेकर के आया, और जो पत्नी थी वो उसको देवी मान के पूजा की कि आज तुम्हारी मेहरबानी से मेरी जिंदगी में आंखें देखने में आ गई। अब जलना तो थी, 2 मिनट बाद जल के राख हो जाती। अब किसी को जिंदगी मिल जाती है तो इसको व्यवहारिक समझो, सामाजिक समझो, लौकिक समझो, धार्मिक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, समेत शिखर जी को पवित्र तीर्थ क्षेत्र कैसे घोषित किया जाए? तो ये सारे के सारे लोग जो यात्रा करने वाले हैं, ये खाना पीना करने लगे हैं। इतनी दुकानें बढ़ गई हैं, पारसनाथ टोंक तक पहुंच गई दुकानें। आप यदि सारी दिगंबर जैन समाज एक नियम ले ले, हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, वे सारे दुकानदार कल नीचे आ जाएंगे। करेंगे क्या वहां बैठ कर? और इस मामले में पर्यटक क्षेत्र की जो मांगे हैं, ये क्यों आई? सबसे कारण आई उसकी दुकानें जो लग रही हैं ना। अब वो दुकानें लगने से घूमने वाले जाने लगे। पहले घूमने वाले नहीं जाते थे क्योंकि उनको खाने पीने नहीं मिलेगा। अब खाने पीने नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा वंदना करके? श्रद्धालु जाएंगे। और अब सब जगह खाने पीने लग रहे हैं तो खूब लोग घूमने जाने लगे। और ये घूमने जाने से सरकार की दृष्टि पड़ गई कि अरे यहाँ तो बहुत कमाई है, यहाँ तो बहुत स्थिति बन गई। उन्हें पर्यटन क्षेत्र, इस संबंध में दिगंबर और श्वेतांबरों को एक हो जाना चाहिए और एक होकर के इसका बहिष्कार करना चाहिए। दिगंबर, जैसे कि अभी सल्लेखना के प्रसंग में सारे भारत के दिगंबर जैन एक हुए थे, दिगंबर श्वेतांबर, ऐसा ही सम्मेद शिखर के नाम पर हमारी लड़ाई घर घर की है, लेकिन सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए। मैं तो श्वेतांबरों से भी कहना चाहूंगा, सारे दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाओ कि सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देंगे। ये जैनियों का आस्था का केंद्र है। और यदि दोनों एक होकर के सामने खड़े हो जाएं और पूरे नगरों में घर घर जाकर के नगर नगर में इसका ज्ञापन दिया जाए, सल्लेखना जैसा बाजार एक बंद होगा भारत का सम्मेद शिखर के नाम पर। जैसे उस समय सम्मेद शिखर के सल्लेखना के समय सारे भारत ने एक साथ प्रदर्शन किया था, ऐसे सारे दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, एक होगा दूसरा सपोर्ट कर देगा। पूरे दिगंबर श्वेतांबर सब साधु, सब जैसे सल्लेखना के समय साधु भी हों चाहे ग्रस्त हो, सबकी एक ही आवाज थी। और आज सम्मेद शिखर के नाम पर सब मिलकर के एक आवाज यदि उठाएं पूरे भारत की, तो सम्मेद शिखर बच सकता है पर्यटक क्षेत्र होने से। यदि पर्यटक क्षेत्र हो गया तो उदयगिरी खंडगिरी की क्या हालत है देख लीजिए। उदयगिरी खंडगिरी देख लीजिए, जहां जहां पर्यटक क्षेत्र हुए वहां यही दुर्दशा होने वाली है। अब चेत जाए, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, बोल रहा। सुधा समाधान